हेलो जी। बड़े डरे हैं। ये ऐसे ही है, इनकी बातों पे न जाया करो। चलो ये छोरा जरा मिक्स है। तो अब मैं रोटियां बेलूंगी। देखो जी, आटा ले लिया है और रोटी बना दी। आज मैं ऐसे ही अपनी पूरी ब्लॉगिंग करूंगी। कोशिश करती हूँ अगर हो पाती है ऐसे तो रोटी भी सेकती रहूंगी मैं और आपसे बातें भी करती रहूंगी। तो कभी कोशिश करते हैं लाइव आने की कि लाइव आएंगे, लेकिन अभी जितना सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा। तो क्या लाइव आए यही सोचते रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। तो रोटियां मैं ऐसी ही बनाती हूँ, थोड़ा सा चकले से बेलती हूँ, फिर मैं हाथ से ही इस तरह से बनाती हूँ। तो ये गई तवे पे। थोड़ा कैमरा सीधा करना पड़ेगा मुझे ताकि मैं स्ट्रेट आ सकूं। ठीक है। और नित्य आपको इस टाइम ब्लॉग में मिलती है, लेकिन आज नहीं दिखाई दे रही। तो आप सोच रहे हो क्यों नहीं दिखाई दे रही। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि इस टाइम वो सो चुकी है। आज दोपहर में नहीं सोई थी क्योंकि आपको नित्य सो नहीं पाई थी, इसलिए अब सोई है। तो फिर मैंने सोचा तब तक मैं किचन का काम फिनिश कर लेती हूँ, नहीं तो वो खाना बनाने नहीं देती, बस करती रहती आटा दे दो आटा दे दो। जैसे हम बचपन में वो बनाते थे ना चिड़िया, आटे की चिड़िया, आटे की बिल्ली, तो ऐसे ही उसको बनाना होता है। अब बोलती मैं बनाऊंगी, मम्मा रोटी सेकूंगी। तब तक वो सोती है, मेरा काम फिनिश हो जाएगा। इधर एक गैस पे सब्जी बन रही है और एक गैस पे रोटियां सेक रही हैं। तो आई होपफुली तब तक मेरा काम फिनिश हो जाए। और ये मेरी अम्मा आ चुकी हैं, पीछे बुढ़ी अम्मा, ये माता जी है। देखो वो निकली। अम्मा क्या खाओगी आज? अम्मा हमारा बहुत अच्छी है, बहुत बातें करती, बोर नहीं होने देगी आपको भी। अगर आप कभी आओगे। क्या बनाया करना? आज अम्मा मैं बताऊंगी नहीं क्या बनाया। और देव कह रहे हैं कि बारात नहीं आई। आज हमारे गांव में एक शादी है, मैं उसकी भी थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। शादी है और देव कह रहा, देव गली में था हमारे पीछे की गली, घर के पीछे की गली में, और कह रहा है कि बारात नहीं आई है मम्मा। अम्मा मैं बहुत देर से गली में था। तो आज की ब्लॉग में मैं आपको अपना शाम का ही रूटीन बताने जा रही हूँ कि हम शाम में क्या क्या करते हैं। हाँ, खाने में कोई कुछ तो सब्जी बन रही है। तो माँ अपने प्यारे से चांद से लड़के को बता दो। ये मेरा प्यारा चांद सा लड़का पढ़ता है नहीं, पढ़ने के नाम की इसके सर में दर्द हो जाता है। और वैसे 2 घंटा, मतलब भाई साहब ने 2 घंटा का टाइम बर्बाद किया है। एग्जाम 1 तारीख से है लेकिन पढ़ता नहीं है नालायक। क्या करूं, हर तरीके से मैं समझा के थक चुकी हूँ उस लड़के को, लेकिन वो मानता ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं। और मैंने इसकी चिड़िया फुर कर दी, फुर चिड़िया छोड़ दी है। मुझे ना फुलके वाली रोटी कम पसंद है, पलोथन लगा के। मैं सिंपल रोटी ही बनाती हूँ, या तो हल्का सा घी लगा लेती हूँ, या अगर ऐसी चिपकती नहीं है चकले पे तो ऐसे ही बना देती हूँ। मुझे कम अच्छे लगते हैं फुलके वाली रोटी। मैं सबके हिसाब की रोटी बना के रख लूंगी। और आपको एक बात और पता है, आज हमारे घर में जो हमारे कारपेंटर आए हुए थे, उन्होंने चौखट वॉकट तो सब करके रख दी है, लेकिन लाइट का वेट कर रहे थे। इसमें होल करने होते हैं ना, वो लगाना होता है, क्या बोलते हैं, बोल्ट खींचने होते हैं ताकि वो चिनाई में फंस सके। बेचारे चले गए थे अपने घर, फिर फोन करके उनको बुलाना पड़ा। क्या कर सकते हैं, लाइट वालों की मेहरबानी है भैया। और गाइस, आपसे मैं एक बात और शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी ना मायके वाली फैमिली भी ब्लॉगिंग को लेके काफी सपोर्ट कर रही है मुझे। ससुराल वाली तो कर ही रही है, अगर ससुराल वाली ना करे तो लड़की क्या कर सकती है भाई।
या उसका हस्बैंड और फैमिली साथ होती है तो कुछ भी काम कर लेते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। और मेरी मायके वाली भी फुल सपोर्ट कर रही है, मेरा भाई, भाभी, पापा, चाचा, ताऊ, भाभी सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और सारी बहनें भी काफी सपोर्ट कर रही हैं। और मेरी अम्मा भी बहुत मजे से वीडियो बनवाती है, पूछती है वीडियो बना रही होगी, वीडियो सारे फोटो खींच ले तो मैं उनकी भी बनाती रहती हूँ ना, उनकी बातें अच्छी लगती हैं। अगर घर पे कोई नहीं रहता, अम्मा रहती है, मैं अकेली, कभी ऐसा हो जाता है कि अकेले रहना पड़ जाता है। अरे वो सब्जी तो देखनी भूल गई मैं, चेक करती हूँ। चलो तो वो बोर नहीं होने देगी बिल्कुल, पता नहीं कहाँ कहाँ तक की बातें सुनाती रहती है मुझे। बचपन की कुछ बातें याद आती हैं, मतलब कैमरे के सामने, तो ये कैमरे के ही सामने हुआ ना, कैमरे के सामने आ रहे हैं तो सोचते थे यार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे करूंगी ब्लॉगिंग, ये सब माइंड में आता था। लेकिन मेरी छोटी सिस्टर है जिसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो उसने मुझे काफी सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि नहीं दुनिया को कहने दे जो कह रहा है, अगर तू कुछ करना चाहती है ना तो तू कर। उसने मुझे टेक्निकली काफी सपोर्ट किया, मॉरल काफी सपोर्ट किया, मतलब हर तरीके से सपोर्ट करती है। तो उसने ये चैनल खोलने के लिए मुझे मोटिवेट किया था, तो ये तो खोल ले। जब अब घर में रह के मतलब बच्चों के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि मेरी जॉब छोड़नी पड़ी, तो मैं जॉब तो कर नहीं सकती, आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। तो फिर और फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, तो उनके बाद फैमिली को काफ़ी टाइम देना पड़ा, जिस वजह से मुझे जॉब भी अपनी छोड़नी पड़ी थी। तो फिर मैंने सोचा कि काफ़ी समय तक मैं फ्री रही, घर से कुछ करने की सोची, नहीं हो पाता। और गांव में हूँ मैं इस टाइम, तो गांव से वैसे भी काफ़ी टफ हो जाता है, मतलब फैसिलिटी तो गांव में सब कुछ होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा टफ हो जाता है करने के लिए ना, घर को मैनेज करना, उसके बाद फिर अपनी लाइफ, अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन फिर भी, और यूट्यूब ने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि हम घर बैठे कुछ काम कर सकते हैं। तो शुरू में मुझे लगा पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली वाले क्या कहेंगे, कि ससुराल की तरफ से माइंड में यही रहता था कि ससुराल पक्ष के क्या कहेंगे, ये यहाँ की बहू होके ऐसे काम कर रही है, वो फलाना ढिमकाना। लेकिन फिर मैंने सोचा यार इसमें गलत क्या है, कुछ गलत तो हम दिखा नहीं रहे, अपनी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे दुख वही दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मायके वालों ने, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट करने, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं। तो फिर फाइनली मैंने अपना चैनल खोला। शुरू में मैंने शॉर्ट्स डाले अपने बच्चों के, और काफ़ी सारे रिसर्च किए, कभी कुछ, कभी स्टोरी डाली किसी चीज़ की, अपनी वॉइस दी। शुरू में मैं अपनी वॉइस भी नहीं देती थी, फिर मैंने अपनी वॉइस देनी शुरू की। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार इन चीज़ों से काम नहीं चलने वाला, तो फिर मैंने खुद का फेस दिखाया। तो ऐसे करते करते अब अभी ना हो सही, काले काले तो हो गए। तो ऐसे करते करते एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम आगे बढ़ सकते हैं घर अपनी फैमिली को टाइम देते हुए। तो अब मेरी रोटियां भी भाई सिक चुकी हैं, ये लास्ट की बची है, और सब्जी का तड़का लगना बाकी रह गया है, वो भी लगा देंगे। मतलब अगर फैमिली का सपोर्ट है ना तो बंदा कुछ भी कर सकता है, बंदा या बंदी कर सकती है, कुछ बंदा तो करता ही करता है, बंदी कुछ भी कर सकती है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता ना, कितने भी बड़े एजुकेटेड हो जाओ आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो आगे फ्रेंड्स गुड नाइट, मिलते हैं कल के ब्लॉग्स में, बाय।